नमस्कार। प्रारब्ध के मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आप स्क्रीन के दूसरे हिस्से में देख रहे हैं जिन्हें आप पहचाने जाते हैं बाबा रामदास जी से। लेकिन बाबा जी का एक परिचय और भी है। बाबा जी के कई परिचय हैं। बाबा जी का एक परिचय है, आप साई के भूतपूर्व रेसलिंग कोच रहे हैं। और प्रारब्ध के इस मंच पर दर्शकों, जो हमारे पुराने दर्शक हैं, आज से 1 साल पहले और उससे भी पुराने वक्त से, वो सभी जानते हैं कि जब डब्ल्यूएफआई और भारतीय कुश्ती में बवाल मचा और तरह-तरह की बातें हो रही थीं, तो उस बीच लगातार प्रारब्ध के इस मंच पर बाबा रामदास जी के साथ इनके पहलवानी के विशाल अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए हमने कई सारे कंटेंट किए थे और आपको जानकारी दी थी। बाबा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जी। दर्शकों, इधर डब्ल्यूएफआई को लेकर यानी भारतीय कुश्ती को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स हैं। डेवलपमेंट्स ये हैं, मैं बहुत हल्के में आपको बता दूं, उसके बाद बाबा जी के पास चलेंगे। डब्ल्यूएफआई जो भारतीय कुश्ती संघ है, उसकी मान्यता रद्द कर दिया था यूनाइटेड रेसलिंग जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है उसने। और कारण ये था कि चुनाव नहीं हुए। बहरहाल चुनाव डब्ल्यूएफआई के हो गए, संजय सिंह जी अध्यक्ष भी निर्वाचित हो गए, लेकिन कुश्ती को कुछ पहलवानों ने, जिसमें नाम आप जानते हैं, स्वनामधन्य उन पहलवानों ने जो आज नेता के रूप में दिखाई देते हैं, लगातार कुश्ती पर को सड़कों पर घसीटते रहे। अब क्या डेवलपमेंट है, जबकि डब्ल्यूएफआई ने एक बार फिर मान्यता पाली है, लेकिन वहीं मजेदार बात यह है कि भारत का खेल मंत्रालय अभी भी उसको सस्पेंड किए हुए है। क्या है ये पूरा मामला, जरा सा लेते हैं भारतीय कुश्ती पर अपडेट साई के भूतपूर्व कोच बाबा रामदास जी से। अवनीश जी, मेरी आपकी पहले भी इस विषय पे कई बार चर्चा हो चुकी है, आपको याद होगा। मैंने एक बात आपसे कही थी कि भैया जब चुनाव हो जाता है तो शपथ वपथ होती है, जीत का सर्टिफिकेट जब मिल जाता है उसके बाद जब विधायक सांसद शपथ ले लेता है तब से वो सांसद बनता है। तो सर संजय सिंह बबलू जो है चुनाव जीत गए, तो जीत का सर्टिफिकेट जिस संस्था ने चुनाव कराया उसके रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत का सर्टिफिकेट दे दिया, तो इन्होंने वो अपना जीत का सर्टिफिकेट भेज दिया यूडब्ल्यूडब्ल्यू। तो जब तक यूडब्ल्यूडब्ल्यू उस सर्टिफिकेट का संज्ञान लेकर इस चुनाव को मान्यता न दे दे और चुनाव न कराने के कारण निलंबित हुई, समय से चुनाव नहीं हुआ इसलिए निलंबित हुई, जैसे विधानसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता, उसी तरह यूडब्ल्यूडब्ल्यू का कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो इस वजह से निलंबित हो गई। डब्ल्यूएफआई को फिर से बहाल कर दिया। ये परसों नरसों 2-3 दिन पहले की खबर है कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने कुश्ती संघ के चुनाव का संज्ञान लेकर उसे सही मानते हुए डब्ल्यूएफआई को बहाल कर दिया। अब सर हुआ क्या था कि वो आपने कहावत सुनी होगी एक कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यहां पे मियां है यूडब्ल्यूडब्ल्यू, बीवी है डब्ल्यूएफआई। तो भाई मियां ने बीवी को स्वीकार कर लिया, निकाह कबूल है कबूल है कबूल है कबूल हो गया निकाह, तो अब तो बीवी घर जाएगी ना अपने मियां के। काजी साहब क्या करेंगे? तो काजी साहब हैं खेल मंत्रालय, तो काजी साहब जबरदस्ती अपनी टांग फंसाए हैं कि नहीं नहीं तुम निलंबित हो, तुम निलंबित हो, एडहॉक कमेटी काम करेगी। तो साहब मियां कहता है कि हम किसी एडहॉक कमेटी को नहीं जानते हैं, हमारा संबंध है डब्ल्यूएफआई से, बात खत्म सर। मैं यही बात पहले दिन से कह रहा था कि उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन यूडब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यूएफआई के इस चुनाव को मान्यता दे देगी, और जो बैन लगाया जो निलंबन हुआ था चुनाव समय से न कराने के कारण, वह निलंबन वापस ले लेगी। डब्ल्यूएफआई ने निलंबन वापस ले, यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने निलंबन वापस ले लिया। अब समस्या यह है सर कि इस बीच एडहॉक कमेटी एक काम चलाऊ सरकार चला रही थी, उस काम चलाऊ सरकार ने नेशनल चैंपियनशिप रख दी। इधर डब्ल्यूएफआई ने बोला है रुको रुको, नेशनल चैंपियनशिप कराना हमारा मैंडेट है, हम कराएंगे, तुम काहे करा रही हो, तुम काम चलाऊ सरकार हो। पर सर काम चलाऊ सरकार को भी सर सत्ता की मलाई खाने का शौक चढ़ा था,
उन्होंने भी नेशनल कराया, उन्होंने जयपुर में कराया, WFI ने पुणे में कराया। तब भी मैंने कहा था पहलवान कंफ्यूज कि इधर जाएं कि उधर जाएं, तो मैंने कहा था भैया देखो मैंडेट है WFI के साथ पास, क्योंकि वह चुनाव जीती है। आज नहीं तो कल उसको मान्यता मिल जाएगी। जिस दिन मान्यता मिल जाएगी उसी क्षण से एडहॉक कमेटी का अस्तित्व कायदन खत्म हो जाना चाहिए। सर, जब चुनी हुई सरकार ने शपथ ले ली तो काम चलाऊ सरकार तो उसी क्षण बिल्कुल सीज सर, कर जानी चाहिए ना। बिल्कुल सर, ये तो बड़ी सामान्य समझ की बात है। किसी भी संस्था या किसी भी सरकार के आने और जाने का एक ही प्रदेश में कभी भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री और रेगुलर मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। रेगुलर के आने के बाद या आते ही बाय डिफॉल्ट कार्यवाहक चला जाएगा जी। तो जब UWW ने WFI को मान्यता आज से 3 दिन पहले दे दी तो अब सारे विवाद अपने आप समाप्त हो जाने चाहिए। परंतु अब हमारे धरनाजीवी पहलवान कहते हैं कि हम नहीं मानते, संजय सिंह को अध्यक्ष क्यों बनाया। मतलब अब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ये तय करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। जिसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है वह कैसे चुनाव लड़ गया। अमित शाह ने तो वादा किया था कि ब्रजभूषण सिंह और उनका कोई नजदीकी, ये नजदीकी वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है, नजदीकी कहते किसे है। अब जो आदमी 12 साल अध्यक्ष रह गया कुश्ती संघ का, उसका तो पूरा कुश्ती जगत ही उसका नजदीकी है। तो इनका दुराग्रह ये चल रहा है कि नहीं, ब्रजभूषण सिंह या उनका कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, अध्यक्ष हमारा बनाओ। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि कुश्ती संघ हमको दे दो। अगर हम चुनाव न जीते तो जीते हुए चुनाव को निलंबित करके, जीती हुई बॉडी को निलंबित करके हमको दे दो। मतलब चुने हुए मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दो और हमारी काम चलाओ सरकार चलने दो 5 साल। तो ये दुराग्रह है पहलवानों का। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये दुराग्रह है। और आपने जिन रूपकों से इस बात को बड़े आसानी से पूरे दृश्य को समझाया था कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, काजी ठहरे अनुराग ठाकुर और उनका मंत्रालय। मियाँ हो गई इंटरनेशनल रेसलिंग बॉडी जिसने की मान्यता वापस कर दी, और बीबी हो गई WFI। लेकिन इस बीच में आपने, मैं पूछना ही वाला था कि इस शादी, निकाह और दावते वलीमा में काजी और दूल्हा दुल्हन के बीच में बाराती तो नहीं कहूंगा, वो फटे कपड़ों में जो बैंड बाजा बजाने वाले झुंझुना, जिसमें ये साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, ये जो पूरा एक कुनबा है जिसने पूरे दुराग्रह के साथ भारतीय कुश्ती को 1 साल से भी ज्यादा समय से पहलवानी के अखाड़े से निकाल के सड़कों सड़कों घुमाया है। इतना दुराग्रह है, जातियों के पंचायतों में, खाप पंचायतों में घुमाया है, कभी गंगा किनारे ले गए हैं, कभी जेएनयू के गैंग के साथ मिलके जंतर मंतर पर ले आए हैं। साहब ये बताइए, एक मैं अपडेट जब ले रहा था तो मैंने सुना कि इनको 2 चीजों से आग लगी। एक तो जो WFI को की मान्यता वापस बहाल कर दिया, और साथ में इंटरनेशनल रेसलिंग बॉडी ने यह भी कहा है कि अगले जुलाई में आप इलेक्शन जरूर करा लीजिएगा, ये भी साथ में कहा। तो उससे तो इनको आग लगी ही जो आपने बताया। लेकिन उसी के साथ यूपी रेसलिंग फेडरेशन, उसके इलेक्शन हुए और उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे वो खड़े हुए थे, वो जीते हैं। तो ये दो तरफी आग उनको लगी। तो ये अब कितने कॉम्प्लिकेशंस इसमें आप देख रहे हैं, क्योंकि खेल मंत्रालय का रोल अभी भी है, जो तदर्थ एक दूसरी जो बॉडी बनी है टेम्पररी, जो काम चलाऊ सरकार WFI कंट्रोल कर रही थी, वो भी अभी अस्तित्व में है। खेल मंत्रालय कुछ क्लियर नहीं कर रहा है। कुश्ती के भीतर मैनेजमेंट के स्तर पर चल रहे ये सारे बवाल क्लियर कब होंगे? चलिए, आपने आरोप तो लगा दिया काजी पे, लेकिन ये काजी साहब हटेंगे कब? ये सारा सीन क्लियर क्या होगा? आगे क्या फ्यूचर है? अभी 3 दिन हुए, अगले मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन में कोई टाइम फ्रेम है, कब क्लियर होगा? सर, काजी साहब जो है जबरदस्ती जो है ना, अब सुहाग रात कक्ष में घुस गए हैं। काजी साहब की समस्या यह है कि वो सिंहासन खाली नहीं करना चाहते। वो जबरदस्ती एडहॉक कमेटी को अभी भी आज की था इस क्षण
आज 16 तारीख को जब 9:55 पे हम बात कर रहे हैं, तो आज भी एडहॉक कमेटी न सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है बल्कि काम कर रही है। एडहॉक कमेटी ने जो उन्होंने जयपुर में नेशनल कराया था उस पर आधारित एक कोचिंग कैंप लगा रखा है। मैंने सुना है आज ग्रीको रोमन की टीम कहीं विदेश ट्रेनिंग करने जा रही है। 10 मार्च को ट्रायल लेंगे, जबकि मैंडेट डब्ल्यूएफआई के पास है, पर एडहॉक कमेटी आज भी काम कर रही है। अब सर मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि भाई एक नेशनल चैंपियनशिप हुई, कैंप लगा, ट्रायल के बाद एक टीम पार्टिसिपेट करने जाएगी, है ना। जो ओलंपिक हो रहा है ना सर, ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स होते हैं। उन क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स में जो बच्चे प्रथम 5 स्थान पे रहते हैं उनको ओलंपिक खेलने का हक मिलता है, वो क्वालिफाई करते हैं। तो ये क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए भारत टीम भेजेगा। अब सब टीम कौन भेजेगा? डब्ल्यूएफआई भेजेगी कि एडहॉक कमेटी भेजेगी? एक सवाल है कि नहीं है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफआई को मान्यता दे दी, तो सर जब मान्यता दी जाती, जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप, हम दोनों कहें कि हम दोनों डॉक्टर बनेंगे, पीएमटी का एग्जाम देंगे, तो एग्जाम तो वो देने जाएगा जिसपे एडमिट कार्ड होगा, रोल नंबर होगा। रोल नंबर और एडमिट कार्ड तो मेरे पास है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कौन घुसने देगा? सीधा सा प्रश्न है सर। तो सर जब यूडब्ल्यूडब्ल्यू किसी फेडरेशन को मान्यता देता है तो उसका एक यूनिक आईडी और पासवर्ड जारी करता है करता है ना। तो जब आप एंट्री भेजते हैं, आजकल मेल जाती है, तो लॉगिन करेंगे तभी तो एंट्री जाएगी। लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसको मिलेगा? इलेक्टेड डब्ल्यूएफआई बॉडी को, संजय सिंह को, डब्ल्यूएफआई को। तो डब्ल्यूएफआई को लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला है, तो टीम कौन भेजेगा? जिसके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है। सर ये सिंपल सी बात, डब्ल्यूएफआई के पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, वही मान्यता प्राप्त संस्था है। अच्छा, कंपटीशन कराना किसको है? यूडब्ल्यूडब्ल्यू को कराना है सर। अनुराग ठाकुर जी को नहीं कराना है वो टूर्नामेंट। तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू किसकी टीम को पार्टिसिपेट करने देगा? जो उसकी मान्यता प्राप्त बॉडी है। अच्छा, खिलाड़ियों में कंफ्यूजन है। इससे पहले भी तो एडहॉक कमेटी ने टीम भेजी थी, वह कैसे लड़ा ली थी? क्योंकि तब तक डब्ल्यूएफआई एग्जिस्टेंस में नहीं थी जी। और यहाँ बाबा जी आपको थोड़ा सा रोका है मैंने दर्शकों के लिहाज से। आपने ये तकनीकी बात की कि आईडी पासवर्ड जो थोड़ा बहुत कुश्ती के सरोकारी हैं, जो बहुत सारे ऐसा वर्ग है आम लोगों में जिसने पिछले साल, सवा साल से 1.5 साल से जो विवाद चल रहा है उसके बाद जो है डब्ल्यूएफआई पे नजर रखनी शुरू की। उनके लिए मैं बता दूं कि ये तो टेक्निकल चीजें हैं, कौन पार्टिसिपेट करेगा, कैसे करेगा, किसके आईडी से करेगा, किसके पासवर्ड से करेगा, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो आम कुश्ती प्रेमी, आम भारतीय जनमानस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है सर, कि डब्ल्यूएफआई जो मान्यता प्राप्त है वर्ल्ड, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा, जब वो टीम भेजती है, और मान्यता का क्या फर्क पड़ता है कि खेलने वाला खिलाड़ी या लड़ने वाला पहलवान भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है। यहां क्या होगा कि डब्ल्यूएफआई की जो इलेक्टेड बॉडी है, जब उसके आईडी पासवर्ड से रिप्रेजेंटेशन होगा तो तिरंगा, ट्राई कलर लहराएगा मेडल जीतने पे, भारत का प्रतिनिधि कहलाएगा वो खिलाड़ी, वो पहलवान। ये फर्क है आम जनमानस के लिए जी। तो सर इससे पहले जब एडहॉक कमेटी टीम भेजती थी और यूडब्ल्यूडब्ल्यू उसको पार्टिसिपेट कराती थी, वो इसलिए क्योंकि डब्ल्यूएफआई निलंबित थी, चुनाव नहीं हुआ था। अब तो डब्ल्यूएफआई एग्जिस्टेंस में है और यूडब्ल्यूडब्ल्यू से मान्यता प्राप्त है, इसलिए अब एडहॉक कमेटी क्यों कैंप लगा रही है भाई? अब तो कैंप डब्ल्यूएफआई का लगना चाहिए ना। परंतु खेल मंत्रालय की और एडहॉक कमेटी की और आईओए की थेथराई चालू है।
सर आईओए और खेल मंत्रालय की थेथरई का यह आलम था कि आज से 1.5 महीना पहले यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने आईओए को चिट्ठी लिखी थी कि भैया संजय सिंह नाम का एक आदमी ऐसा ऐसा हमको मेल लिखा है, सर्टिफिकेट भेजा है, वो कहता है कि वो चुनाव जीता है, आपने चुनाव कोई कराया था, उसमें आपका हाई आदमी जो है जीतने का सर्टिफिकेट इशू किया है, तो आप कृपया बताइए क्या ये सही है, ये सर्टिफिकेट सही है, संजय सिंह वाकई चुनाव जीते हैं? सर आईओए ने 1.5 महीना तक उस चिट्ठी का जवाब नहीं, चिट्ठी नहीं थी, मेल थी, ईमेल कायदा तो 10 सेकंड के अंदर जवाब चला जाना चाहिए था, क्यों 1.5 महीना तक उस मेल का जवाब नहीं दिया? अंत में यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने एक्स पार्टी डिसीजन ले लिया कि ठीक है, तुम अगर जवाब नहीं देते हो तो हम ये मान लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट सही है और चुनाव सही हुआ है। सर आईओए के और खेल मंत्रालय के इस रुख को आप क्या कहेंगे कि वो एक ओलंपिक इवेंट के प्रति कितने संजीदा हैं, कितने सीरियस हैं, उनको कितनी हमारी भारतीय कुश्ती की चिंता है, या ओलंपिक में क्या हमारी परफॉर्मेंस आएंगी, कितने चिंतित हैं आईओए और खेल मंत्रालय कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू की चिट्ठी का जवाब तक नहीं दे रहे हैं 1.5 महीना, जानबूझ है धरना जीवियों को खुश किया जा सके। अच्छा, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। और आपने जो वो रूपक गढ़ा था मियां बीबी और काजी, तो यहाँ तो सर हालत ये हो गई कि दो बीबियां जो है तैयार है, एक ब्याहता है और दूसरी कह रही है कि नहीं, हम तो इनके साथ जो है लिविंग में रहते थे, हमारे साथ फलाने जगह किराए पर मकान लेके इन्होंने हमको रखा था। तो ये मामला अब कैसे सुलझेगा? और मैंने हर बार आपसे एक सवाल पूछा है कि संजय सिंह जो इलेक्टेड डब्ल्यूएफआई की बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो असली में है, जिनको रिकॉग्नाइज किया इंटरनेशनल बॉडी ने, तो अब ये जब 2 बीबियों वाला मामला सामने दिखाई दे रहा है, एक जो है वो टेम्पररी जो कमेटी है वो अलग अपना काम कर रही है, डब्ल्यूएफआई अलग अपना काम कर रही है, संजय इलेक्टेड जो डब्ल्यूएफआई है, तो सर अब ऐसा लग रहा है कि ये घर में तो झगड़ा फरियाएगा नहीं, ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खेल मंत्रालय भी जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है उससे और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो काजी साहब ही नहीं चाह रहे हैं कि मामला सुलझे। तो मेरा वही यक्ष प्रश्न, संजय सिंह इलेक्टेड डब्ल्यूएफआई के सामने कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, आखिर अगर डब्ल्यूएफआई और संजय सिंह वाकई में भारतीय कुश्ती का भला चाहते हैं तो फिर अतिशीघ्र, आज 3 दिन 4 दिन फिर बीत गए, रिकॉग्नाइज हुए, कोर्ट क्यों नहीं जाते सर? अब तो ये मामला घर में सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, कौन कोर्ट नहीं जा रहे? किसको कोर्ट जाना चाहिए? संजय सिंह डब्ल्यूएफआई इस बात के लिए क्यों नहीं जा रहे कि जो टेम्पररी कमेटी खेल मंत्रालय ने गठित की है उसको हमारे काम में दखल न देने दिया जाए, और पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चला रही है अवैध तरीके से। सर कोर्ट तो अब एडहॉक कमेटी जाएगी कि हाउ जो ना दूल्हा जो है वो फलाने के साथ सुहागरात मना रहा है, हम यहाँ सेज सजा के दूध का गिलास गर्म करके बैठे, हमारे पास तो अइबे नहीं किया। सर यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफआई को मान्यता दे दी, डब्ल्यूएफआई अपना कैंप लगाएगी, अपनी टीम भेजेगी, उसके बच्चे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। एडहॉक कमेटी ने जो तंबू तान रखा है उसमें कोई आएगा ही नहीं, अगर कोई आ जाएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी समझ में आई। डब्ल्यूएफआई तो एग्जिस्टेंस, उसका तो ब्याह हो गया, वो तो सुहागरात मना रही है दूल्हे के साथ, अब तो उसके घर में किलकारियां गूंजेंगी। ठीक बात सर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्योंकि ये सवाल मैं लगातार आपसे पूछता रहा और मैंने अपने सवाल को जानबूझ के आपके सामने रखा ताकि दर्शकों तक ये सारी चीजें पहुंचे, क्योंकि देखिए जब भी कहीं कोई झगड़ा बवाल या इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो लोग कहते हैं भाई अदालत क्यों नहीं जा रहे, वहां से फैसला क्यों नहीं लेके आ रहे। तो चलिए, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा सर, अब चलते चलते इस अपडेटेड जो पूरा मामला कुश्ती का दिखाई दे रहा है, इसमें हमने बीबी की बात कर लिया, इसमें हमने काजी साहब की बात कर लिया खेल मंत्रालय का, इसमें हमने जो ढाक कमेटी यानी जो क्लेम कर रही है कि ये तो दूल्हा मेरा है उसकी भी बात कर लिया। सर बैंड बाजे वालों का क्या है? मैं बजरंग पूनिया और ये धरनाबाज जो पहलवान हैं जो एक बार फिर माहौल बना रहे हैं, और अब पूरी तरीके से इनको पहलवान क्या कहा जाना चाहिए
और इनका भविष्य क्या है, क्योंकि ये तो रहेंगे एडॉक कमेटी के पास। इसका मतलब कि इनके माथे से, इनके कंधे से भारतीय तिरंगा हट गया है, ये अधिकारी नहीं है, उसके पात्र नहीं है भारतीय कुश्ती में, कम से कम अब नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। ये असल में ये एडहॉक कमेटी के थ्रू भारतीय कुश्ती पर शासन करना चाहते थे। एडहॉक कमेटी के थ्रू ये चाहते थे कि काम चलाऊ सरकार का जो मुख्यमंत्री है वही 5 साल निकाल दे। पर सर अब तो शपथ ले ली ना, अब तो एग्जिस्टेंस में आ गई WFI, तो वो अपने आप से बातें खत्म हो जाएगी। कुछ दिन ये सब रोएंगे, पीटेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बयान देंगे, फिर से कोई मेडल वेडल, अब तो मेडल तो खैर नहीं, मेडल अभी बाकी है, सिर्फ पद्मश्री जो है सड़क पर रखे थे, फिर जाएंगे गंगा में मेडल वेडल बहाएंगे, इस टाइप का कुछ नौटंकी करेंगे, कुछ ऐसा होगा सर, बस नौटंकी होगी। अब इधर बच्चे जो है कैंप लगेगा, ओलंपिक खेलने जाएंगे। बिल्कुल सर, लेकिन एक रास्ता और भी खुला हुआ है ना सर, जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर कुछ हुजूम फर्जी किसान बैठे हुए हैं, तो वहां भी स्कोप है सर। ये तो MSP दिलाने के लिए भी जाने जाते हैं ये धरनाबाज पहलवान, तो वहां वाटर कैनन और खट्टर जी बड़ी की पुलिस बड़ी कायदे से सेवा कर रही है, तो कुछ सेवा पानी पहलवानी वहां भी होना चाहिए। क्या आपको अंदाजा लग रहा है कि ये नजर आएंगे वहां पर, क्योंकि कुश्ती छोड़ के ये बाकी सब कर रहे हैं? यह सलाह क्या रहेगी आपको कोच साहब? सर वहां ये तो क्या नजर आएंगे, जिनको नजर आना चाहिए वही भागने की फिरा के, उनको वापस भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। वो सब आए थे कि हम तो 6 महीने का राशन लेके आए हैं, दिल्ली घेर लेंगे, पर उन्होंने दिल्ली नहीं घेरा है, बल्कि पंजाब बॉर्डर पे हरियाणा ने रोक दिया है। अभी पंजाब में ही अभी जो ड्रोन जो है वो जो आंसू गैस के गोले बरसा रहा है, तो वो पंजाब में बरसा रहा है, मतलब अंबाले से उड़ता है, पंजाब में जो है आंसू गैस छोड़ के वापस आ जाता है अंबाले में, पटियाला से। तो सर हालांकि जी जी, हालांकि भगवंत मान साहब ने कल जो बेनतीजा बैठक रही है चंडीगढ़ में, उसके निकलने के बाद काफी सदी हुई चाल चल रहे थे, मतलब सही चाल चल रहे थे, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हालांकि काफी देर रात तक बैठक चली है ना, तो ये उनका जो अनुशासन देखने लायक है। मान जी को तो मैं इसी बात के लिए प्रणाम करूंगा कि देर रात तक, बेहद देर रात तक चली बैठक के बाद वो बिल्कुल सलीके से चलते हुए बाहर आए, और उन्होंने कहा कि बड़ी खुशनुमा माहौल में और बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई है जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ। बहरहाल ये था WFI भारतीय कुश्ती पर अब तक का अपडेट जो अब चल रहा है, और अगर WFI पर कुछ ऐसा अपडेट आता है दर्शकों जो हम आपके सामने रखना जरूरी समझेंगे, तो उसे लेकर फिर एक बार आएंगे। तो आइए, बाबा रामदास जी को, जो एक रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं, उसके साथ साई के भूतपूर्व कोच भी हैं। अभी तीसरा परिचय नहीं बताऊंगा, बाबा रामदास जी को जानने वाले, सुनने वाले, देखने वाले वो तीसरा परिचय भी जानते हैं। तो इसी टेक के साथ कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहरहाल आप सबसे आज्ञा चाहेंगे, आज के इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। हमें और बाबा रामदास जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। जय श्री राम।